रोशनी सिंह। हम लोग हैं राजस्थान में, रंगीलो राजस्थान में, और इस बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे भारत जोड़ो यात्रा की। आप देख रहे हैं राजस्थान के कुछ रंग ढंग, जो यहाँ का लोकगीत है, संगीत है, नृत्य है, उसकी झलक जगह जगह पर देखने को मिल रही है यहाँ भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। और अलग अलग वेशभूषा, पहनावा, इस तरह से राहुल गांधी और भारत यात्रियों का लगातार स्वागत हो रहा है। भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में लगभग 17 दिन रहेगी और इसी तरीके की तस्वीर आप देखेंगे, जो झालावाड़ के इलाके से होते हुए ये यात्रा आगे निकल रही है। और यहाँ पे आप देखिए कि किस तरह से जो भीड़ है कार्यकर्ताओं से लेकर भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ने वाले लोगों की, वो यहाँ पे नजर आ रही है। रास्ता आप देखिए, राहुल गांधी का पोस्टर, पाग पहने हुए, राजस्थानी जो कल्चर है, संस्कृति है, उसकी झलक दिख रही है। और कुछ इसी तरह से भारत जोड़ो यात्रा जिन 7 राज्यों में गई, वहाँ पे अलग अलग वेशभूषा में राहुल गांधी नजर आए। यहाँ पे पाग पहने हैं और कहीं पे पगड़ी बांधे थे, कहीं पे लुंगी पहने हुए थे। तो दक्षिण से पश्चिमी छोर और अब उत्तर की ओर बढ़ने वाली इसके बाद भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। और लगातार आप देखिए कि मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान हो, यहाँ पे देखा गया कि जो यात्रा है जब गुजरती है तो आम जन से भी राहुल गांधी मिलते हैं। ये काऊ बेल्ट का पूरा इलाका है और यहाँ पे तमाम भारत यात्री जो राजस्थान के हैं वो यहाँ पे आपको नजर आ जाएंगे बैठे हुए, और ये राजस्थान से आते हैं। हालांकि ये भारत यात्री है, तमिलनाडु से निकले हैं और कितना सफर पूरा हो गया है और क्या इनका अनुभव रहा है, ये जानने की कोशिश भी करेंगे। पर सबसे पहले देखते हैं वो तस्वीर जहाँ पे राहुल गांधी जो है मध्य प्रदेश के आगर में जब निकले तो वहाँ पे मोदी मोदी के जब नारे लगे तो उसके बाद उन्होंने उनको भारत जोड़ो यात्रा में मोदी समर्थकों को बुलाया और एक फ्लाइंग किस दी और बोला कि वो भी यात्रा में जुड़े। ये पहली बार नहीं हुआ है, मतलब ये मध्य प्रदेश में हुआ। और आज क्योंकि ये झालावाड़ का जो इलाका है, दुष्यंत सिंह यहाँ के सांसद है, उनका दफ्तर था। बताया जा रहा है कि वो पोस्टर कुछ 1 आध दिन पहले ही लगाया गया था। वो विजुअल्स देखते हैं कि किस तरह से जब राहुल गांधी की यात्रा निकल रही है और बीजेपी का पोस्टर नजर आ रहा है। राहुल गांधी बीजेपी के समर्थक जो छत पर खड़े हैं उनको वेव कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि यात्रा में जुड़ो और उनको फ्लाइंग किस पास कर रहे हैं। तो बेहद दिलचस्प, क्योंकि जिस तरह से लगातार जगह जगह इस तरह से जो उनके ओपोनेंट्स हैं उनके नारे लग रहे हैं, तो किस तरह से राहुल रिएक्ट कर रहे हैं ये देखना भी बेहद दिलचस्प है। आइए देखते हैं वो तस्वीर। तो आपने देखा कि किस तरह से राहुल गांधी निकल रहे हैं। सुबह की वो तस्वीर है, पीछे शोर है और जाहिर तौर पे जो राहुल गांधी के साथ लोग चल रहे थे उन्होंने राहुल गांधी को जब देखा इस तरह से करते हुए तो वो भी साथ में जुड़ गए और बुलाने लगे जो लोग छत पर खड़े थे। बड़ा दिलचस्प ये भी है कि वो पोस्टर जो है कुछ ही दिन पहले लगाया गया था, मतलब दुष्यंत सिंह जान रहे थे कि यात्रा यहाँ से गुजरेगी और दिखाने और जताने की कोशिश है कि इलाका हमारा है। तो ये तो उनका स्वागत का तरीका है कि वो भी भारत जोड़ो यात्रा से उत्साहित थे और उन्होंने दिखाने के लिए नया पोस्टर लगाया है।
और उनके कार्यकर्ताओं की जो आप बात कर रहे हो, तो राहुल जी हमेशा जिस प्यार की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, वही बात है। उनके दिल में किसी के लिए नफरत नहीं है, और वो अगर अपना झंडा हिलाते हैं, अपना नारा लगाते हैं, तो वो उसी प्यार से उनको रिएक्ट करते हैं, और प्यार से तो हर चीज़ जीती जा सकती है और लोगों के दिल बदलते हमने देखा है। जो लोग नारे लगा रहे थे, बहुत सारे लोग नीचे भी आते हैं और वो मिलते हैं। तो ये एक स्वाभाविक, और चूंकि बड़े लंबे समय से ये क्षेत्र वसुंधरा राजे सिंधिया जी का, उनके बेटे का एक गढ़ जैसा है। लोगों को लग रहा था कि यहाँ पर लोग नहीं आएंगे और ज़्यादा हुजूम नहीं होगा, पर यहाँ से हमने एंट्री ली है। और आप देख सकते हैं कि कल सुबह भी, कल दोपहर बाद, मैं ये कह सकता हूँ कि मैं कन्याकुमारी से चल रहा हूँ। हर राज्य में अपना एक स्वागत का तरीका है, पर राजस्थान का कल कुछ अनोखा था। पूरा जो एरिया था 13 किलोमीटर का एरिया, उसमें आपको कहीं भी ऐसी जगह नहीं मिली जहां पर लोग खड़े ना हो। लाखों की संख्या में लोग थे, और आखिर की जो नुक्कड़ सभा भी होती है वो भी एक बड़ी जनसभा जैसी दिख रही थी। तो लोग बहुत प्यार से आ रहे हैं और स्वागत कर रहे हैं। ये एक बहुत ही शानदार इस यात्रा का स्वागत राजस्थान में है। और देखिए, राजस्थान में हम लोग हैं। मैं कह रही थी आपको कि ये राजस्थान यात्री है, तो जाहिर तौर पे अपने ही घर में आपका स्वागत हो रहा है, उसको भी देख के आप काफी खुश होंगे। बहुत बहुत खुशी हो रही है। काफी दिनों से दूसरे ही स्वागत कर रहे थे, आज अपने घर में स्वागत हो रहा है। इससे ज्यादा क्या चाहिए। और ये तो एक हमारे लिए इंस्पायर हुआ नया। आप दोनों एक जैसे लगते हैं, ये क्या चक्कर क्या है ये? और आप भाई हैं क्या इनके? भाई है। सीताराम लामा जी हमारे बड़े भाई हैं, मैं छोटा भाई हूँ योगेश मीणा, और अलवर से हूँ मैं। जुड़वा नहीं है, लेकिन अब भारत यात्री में तो हम 10 के 10 भाई हैं आपस में। ये हमारे बड़े भाई हैं। कैसा महसूस हो रहा है अपने घर में आके? हमें बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि हम जब कन्याकुमारी से जब निकले थे तो कम थे, उसके बाद में धीरे धीरे जब जनता ने हमारा स्वागत किया, फूल माला, लोगों ने हमारा मनोबल बढ़ाया, यात्रा का धीरे धीरे जो जैसा हजारों में चालू आज लाखों में हो गया। तो यही हमारा भारत, ये नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, जो हमारा उद्देश्य था, तो ये हमारा उद्देश्य पूरा हो रहा है। देश में एक नई जागृति आ रही है, नया भारत का एक निर्माण होगा इससे। और ये देखिए ना, क्योंकि रूबी जी के बारे में बता दें कि लेखिका भी हैं, और उन्होंने शेर व शायरी भी लिखती हैं, कविताएं भी लिखती हैं, और आपकी किताब भी आ चुकी है, और अब शायद भारत जोड़ो यात्रा पे किताब लिखेंगे। राहुल गांधी किताब लिख रहे हैं, ऐसा जयराम रमेश ने कहा कि राहुल गांधी भी किताब लिखेंगे। तो आपकी कलम से कुछ हो जाए, कुछ सुन लिया जाए। जी जी। ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये हमारे लिए एक अनुभव है, एक ऐसा अनुभव जो हम चंद खुशकिस्मतों को ही मिला है। ये अनुभव पूरी दुनिया हमारे साथ चल रही है, हमारे साथ जुड़ी हुई है, लेकिन जो 120-130 लोग हम भारत यात्री हैं, हम लोगों का ये कंटेनर्स में रहने का, राहुल जी के साथ इंटरेक्शंस का, उनसे मिलने का, उनको जानने का जो अनुभव है, वो एक यादगार अनुभव है, हिस्टोरिक अनुभव है। और हम खुशकिस्मत हैं कि हम हिस्ट्री का पार्ट बन रहे हैं और हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं। बहुत सारे ख्यालात आते हैं। राहुल जी जाहिर बात है हमारे लीडर हैं, तो उनके ख्यालात, मगर हम एज भारत यात्री भी हर रोज़, हर पल, हर कदम पे जब चलते हैं तो एक से एक ख्यालात आते हैं। 7 स्टेट्स हम क्रॉस कर चुके हैं, और जिसे मेरे को भी नहीं पता था जब मैं भारत जोड़ो यात्रा के लिए आई थी कि ये किस चीज़ में मैं आ रही हूँ। तो इसलिए हर कदम पे कुछ सोचती हूँ और वही मैं लिख डालती हूँ। एक ये लिखा था, एक जब राहुल जी से मैं मिली थी तो उसके बाद, कि कल वो गांधी था, अब ये गांधी है। वो शांत प्रवाह था, ये एक आंधी है। उसने दी थी हमको आज़ादी, ये फिर हमें जगाने आया है। आए संग राहुल गांधी प्रपौत्र तुषार, ये उस दिन तुषार गांधी जी चले थे। भारत जोड़ो प्रण संग प्राण उठाया है। हम सब ने बन भारत यात्री, ये हम सब भारत यात्रियों को डेडिकेटेड है। हम सब ने बन भारत यात्री, कदमों को आगे बढ़ाया है, जोड़ा है दिलों को दिल से, नफरत का ताप बुझाया है। उठो जागो भारतवासियों, राहुल ने अलग जगाया है, राहुल ने अलग जगाया है। राहुल गांधी जिंदाबाद। ये एक दिन में लिखी कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लिखी है? बहुत ही अच्छा लिखा है। राहुल जी,
ये उस वक्त की बात है जब राहुल जी पब्लिक मीटिंग कर रहे थे। हम सब भारतवासी, ये भारत यात्री हम लोग जो हैं, हम लोग सब आगे मेरे भाई बहन बैठे थे, सामने स्टेज पे हम बैठे थे। उसी टाइम मेरे दिमाग में ये एक आवेग की तरह आई लव्स और मैंने लिख डाले। ये मेरे राहुल गांधी जी को डेडिकेशन है। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे अभी से लिखाई शुरू हो गई है और आप बताइए कि क्या आपका अनुभव रहा है यहाँ पे। अब आप अपने घर आ गए हैं तो इतने दिन में आप कहते हैं ना कि नारियल पानी से अब छाछ दूध पे आ गए हैं। खूब नारियल पानी पिया है दक्षिण में, कैसा रहा सफर? बिल्कुल बिल्कुल, नारियल पानी बड़े स्नेह से लोगों ने हमें पिलाया और उससे अधिक ताकत हमारे को राहुल गांधी जी से लगातार हमें मिली, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो एक चुंबकीय जो पदार्थ है जो लोहे को खींचता है, उसी तरह से राहुल गांधी जी के पीछे हम ऐसे दौड़ते हैं जिसका हम कल्पना नहीं कर सकते। बिना थके हर रोज हम ये सोचते हैं कि अकेला आदमी चले तो नहीं चल पाएगा, लेकिन ये जो हुजूम राहुल गांधी जी के साथ लग रहा है वो हमारी ताकत है। आपने जैसा बताया छाछ दही राजस्थान की परंपरा है, ये हम बहुत मिस कर रहे थे इस खाने को भी कि कब हमारा खाना मिलेगा। हमने चूरमा बाटी है ना, चूरमा बाटी हमने तो दाल बाटी चूरमा का हमारा प्रदेश है। हमने बाजरे की रोटी वहाँ कर्नाटक में मंगा करके खाई और ये खाटू पे बैठ बैठ करके हमने जो अनुभव किया। और अब जब राजस्थान में हम आए हैं, सीमा में जब प्रवेश कर रहे थे तो हमारे आंखों में आंसू थे, क्योंकि हम हमारी माँ की तरफ बढ़ रहे हैं। तो 3 महीने बाद में हमारे जिले का या किसी शहर का नाम हमने किलोमीटर के बोर्ड पे देखा तो उसको देख करके हमारी आंखें भर आई थी। 3 महीने बाद में हमारे राज्य का कोई जिले का नाम दिख रहा है, हम तरस रहे थे। राजस्थान में आकर के इतनी खुशी महसूस हुई है और जो ये स्वागत सत्कार जो राजस्थान की परंपरा रही है, खान पान जो मनुहार की परंपरा रही है, उसको देख करके हमारे सह यात्री जो पूरे भारत से चल रहे हैं वो भी गदगद हैं। सब बड़ा स्नेह भाव से हमारे जो लामा जी ने आज कार्यक्रम करवाए हैं सांस्कृतिक युवा बोर्ड की ओर से जो इन्होंने दिया है वो बहुत अद्भुत है और मानते हैं और विश्वास है कि राजस्थान अविस्मरणीय स्वागत इस भारत यात्रा का करेगा। देखिए यहाँ पे पहले से आपको बता दें कि मुकाबला छिड़ा हुआ है। कमलनाथ साहब ने जो है मंच से कह दिया था कि मध्य प्रदेश सबसे बढ़िया रहा। राहुल गांधी ने भी कहा कि कमलनाथ ने दावा किया कि मध्य प्रदेश सबसे बढ़िया रहेगा और अशोक गहलोत ने कह दिया कि नहीं, राजस्थान भी उससे बेहतर रहेगा। अच्छा, ये देखिए, ये जो भारत यात्री हैं, आपको बता दें कि यहाँ पे जो है अलग अलग उम्र के हैं। कई एक 24 साल की भी भारत यात्री है और सबसे उम्र दराज सीनियर सिटीजन नहीं है सीनियर सिटीजन तो सबसे भारत यात्रियों में सीनियर सिटीजन जो है, एक्सपायरी मत बोल दीजिएगा, सीनियर सिटीजन भारत यात्रियों में सीनियर सिटीजन है हमारे साथ। तो उम्र 58 है ना आपकी? 59 को चल रहा हूँ मैं। टचिंग है बिल्कुल, पर सब लोग आप बहुत ज्यादा दौड़ रहे हैं, मतलब 2500 चल लिया 59 में। और क्या तमन्ना है जीने की? परफेक्टली चल रहे हैं अभी जीने की तमन्ना। अब राहुल जी के साथ उन्होंने मुझसे पूछा कि कहाँ तक चलोगे, तो मैंने उनसे कहा कि सर जब कश्मीर तक तो आपके साथ ही है और उसके बाद यदि पाकिस्तान चलने का मन हो तो वहाँ भी साथ चलेंगे। वहाँ पे पाकिस्तान को जोड़ेंगे भारत में क्या? यस, कश्मीर हमारा बाकी है अभी। देखिए, आपने अभी पोस्टर की बात की, आपने सिर्फ एक पोस्टर पे ध्यान दिया। आपने देखा वहाँ वसुंधरा जी का भी पोस्टर लगा हुआ है। हम बड़ा सा पोस्टर मेन होर्डिंग के अंदर, आप देखिए, हम राहुल जी के सिपाही हैं। हमने उसको भी, उस पोस्टर को भी पॉजिटिवली लिया है और हमें ऐसा लगा कि वसुंधरा जी हाथ जोड़ के हमारा स्वागत कर रही हैं उस पोस्टर के अंदर। उस पोस्टर को लेके बहुत बवाल हुआ है। जी, उस पोस्टर में वसुंधरा जी हम भारत यात्रियों का और राहुल जी का स्वागत कर रही है। हम उसको नेगेटिव लेने के बजाय, उन्होंने तो पता नहीं क्या सोच के लगाया, लेकिन हम उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपने झालावाड़ में राहुल जी का और हमारा इस अंदाज में स्वागत किया। और इसके साथ साथ ही उनका जो हम भारतीय यात्रियों का राजस्थान में हम लोगों को बड़ी चिंता थी, क्यों हम लोग इनके साथ 2 महीने से चले आ रहे हैं। अभी मेरी केरल की एक साथी थी, वो कह रही थी कि वेल डन। तो एक दूसरे को वेल डन तो वो हमसे बोले कि आप देखेंगे राजस्थान में क्या होगा। केरल में बहुत अच्छा हुआ, लेकिन हमने यूं ही धीमे से उनको बोल दिया था कि राजस्थान में अच्छा होगा। अब वो आज देख के उन्होंने जब मुझे वेल डन बोला तो मुझे लांबा जी याद आए
इतना शानदार कार्यक्रम हो रहा है हमारी स्टेट गवर्नमेंट और हमारी कांग्रेस ने जो किया है। हम पीछे के 7 स्टेट में जो हमारे साथी चल रहे हैं उनके साथ अब गर्व से आगे की यात्रा करेंगे। अब हमको वो कुछ कह नहीं सकते। तो बहुत शानदार बता दें कार्यक्रम। कि सीताराम लांबा जो हमारे साथ है वो राज्य मंत्री का दर्जा भी मिला हुआ है उनको, और यहाँ पे जो युवा विंग है उसमें जनरल सेक्रेटरी भी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये लगातार आप देखिए उनका नाम लिया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज बटी हुई है। हर एक राज्य के जितने भी पदाधिकारी है उन्होंने सारी ताकत झोंकी हुई है और एक प्रतिस्पर्धा के या हेल्दी कंपटीशन चल रहा है कि कौन किससे कम, हम किसी से कम नहीं, ऐसा मामला चल रहा है। मेरा नाम श्रवण कुमार गुजर है और मेरे 2 अनुभव इस यात्रा में। तमिलनाडु से यहाँ तक एक तो बीजेपी के 2 ही जगह पोस्टर मिले हमें और जगह खाली खाली मिली, बाकी कांग्रेस मिली। दूसरा अनुभव ये है कि हम जहाँ भी मिलते हैं, हमने परिचय दिया कि हम राजस्थान के हैं तो हमसे खम्मा गणी या राम राम सा करके हमसे संबोधित करते थे। और मैंने भी 2 लाइन बनाई, वो बोल देता हूँ। दिलों से दिल जोड़े, जन्मे हैं इस देश में रतन जो दिलों से दिल जोड़े, प्यार मोहब्बत पैगाम रक्त धमनियों में दौड़े। सबरी के बेर राम ने विदुरगर कृष्ण भूख मिटाई, आदि शंकरा गांधी महात्मा सरदार वल्लभ भाई। नफरत दूर करके हृदय में भाई से भाई जोड़े, प्यार मोहब्बत पैगाम रक्त धमनियों में दौड़े। नेहरू अंबेडकर मौलाना इंदिरा शास्त्री बहादुर, पंचशील संविधान शक्ति सादगी उभरे भरपूर, अनेकता में एकता की मान्यता भाई से भाई जोड़े, प्यार मोहब्बत पैगाम रक्त धमनियों में जोड़े। राजीव गांधी भारत सौर मंडल का चमकता तारा, हिम्मत सोनिया लड़की लड़ सकती हूँ प्रियंका का नारा, समर्पण देश के लिए त्याग न्याय ममता मय जोड़े, प्यार मोहब्बत पैगाम रक्त धमनियों में दौड़े। नफरत तोड़ो भारत जोड़ो राहुल गांधी का आह्वान, जाति धर्म ऊंच नीच का छोड़ो रास्ता समझता की जान, जो हंस बोल के गला लगा के हाथ मिला के जोड़े, प्यार मोहब्बत पैगाम रक्त धमनियों में दौड़े। जय हिंद, राम राम सा खम्मा गणी। यहाँ पे देखिए कोई जो लेखक नहीं है वो लेखक बन गया, जो गायक नहीं है वो गाने लगा। अब राजस्थान में तो बिना गा के तो चलेगा नहीं काम। कैसे है रंगीला? कैसे रंगीला भाई? नहीं, ये मुझे ये लगता है ये रंगीला राजस्थान कैसे है भाई, कैसे पता चलेगा हमारे दर्शकों को? हाँ राजस्थानी या फिर हिंदी? नहीं, राजस्थानी सिर्फ हम पीछे हम आपके पीछे हैं। हाँ, राजस्थानी गाते हैं, जैसे वेलकम कर रहे थे सभी जगह। केसरिया बाल में आवोनी पधारो मारे देश जी, केसरिया बाल में आवोनी पधारो मारे देश। अजी सावण आवणे के गया, अरे कर गया कोल अनेक, अजी गिनता गिनता घिस गई, अजी मारी आंगलियां री रेख, पधारो मारे देश जी, केसरिया बाल में आओ नी पधारो मारे देश। आपकी कोशिश बढ़िया थी, बहुत अच्छी कोशिश। नहीं, अच्छा गाया आपने। देखिए कहते हैं मरुधर की धरती में जो यहाँ के जो खान पान है, वेशभूषा है, यहाँ का जो मिजाज है और लोगों में जो जीने का जज्बा है, वो कहीं ना कहीं राजस्थान में अलग अलग रंग भरता है। और जाहिर तौर पे उनकी वेशभूषा आप देखिए, केसरिया रंग हो, लाल रंग हो, बहुत चटक रंग यहाँ पे पहना जाता है। और यहाँ का मिजाज भी राजस्थान का कुछ उसी तरीके का है। पर यहाँ अगर आप देखें तो झालावाड़ से ये यात्रा निकल रही है और झालावाड़ वसुंधरा राजे और बीजेपी का भेद किला माना जाता है। और अब आगे जब बढ़ेगी तो लगातार वो कांग्रेस की बेल्ट है कोटा के आगे। कोटा, दौसा, बूंदी, टोंक, अलवर, यहाँ पे कांग्रेस को बहुत भारी जीत मिली थी पिछली बार और उसकी वजह से कांग्रेस सत्ता में आ पाई थी। तो कहीं ना कहीं सवाल, राहुल गांधी लगातार ये कह रहे हैं कि ये मेरे लिए एक तपस्या है
और भारत यात्रियों से मिलते भी हैं। आज भी राहुल गांधी का एक इंटरैक्शन है। तो आप लोग को लगता है कि मतलब तपस्या को आप सियासत से अलग नहीं कर सकते क्योंकि आप एक सियासतदान है, या किस तरह की सियासी तपस्या है, कैसे, क्या लगता है आपको? देखिए, ये एक तपस्या है इस देश को जोड़ने की, और वो खुद को जानने और इस देश को जानकर एक शेप देने के लिए एक तपस्या है। बाकी तो हम जो भी एक एक्ट करते हैं वो एक राजनीति होती है, और राजनीति वो है कि हमारे किस काम से हम परिवर्तन लाते हैं, वही राजनीति है सच्चे मायने में। और राहुल जी के इस काम से अगर परिवर्तन आ रहा है, लोगों के दिलों से नफरत हट रही है, लोग इस देश में मुद्दों पर बात कर रहे हैं, मुद्दों को समझ रहे हैं, तो इससे बड़ी सियासत कोई हो नहीं सकती। पर ये रास्ता सिर्फ तपस्या का है। उन्होंने कहा कि सुबह 4 बजे अगर मजदूर उठकर काम करता है, किसान उठकर खेत में काम करता है, हम क्यों नहीं सुबह 4 बजे उठकर 6 बजे चल सकते हैं? तो हम चल रहे हैं। ठंड है राजस्थान में, क्योंकि पिछले राज्यों में ठंड नहीं थी, यहाँ पर ठंड है, यात्रियों को तैयार होना पड़ता है, वो खुद भी तैयार होते हैं, 6 बजे चलने के लिए 4 बजे उठते हैं। तो वो एक शारीरिक तपस्या भी है और मानसिक तपस्या भी है। जब भी वो यात्रियों से बात करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, आज भी 2 ग्रुप्स के साथ इंटरेक्शन है, सीधे तौर पर वो इसको आध्यात्म से जोड़ते हैं, वो इसको भारतीय मूल्यों से जोड़ते हैं, क्योंकि भारतीय मूल्य पूरे देश में, दुनिया में भारत की पहचान उसकी आध्यात्मिकता के कारण है, भारत की पहचान उसके प्यार मोहब्बत के संदेश के कारण है। चाहे वो भगवान राम से लेकर गुरु नानक देव, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, कबीर और महात्मा गांधी, हर किसी को, और जो हमारे पीर पैगंबर हैं, उन्होंने मोहब्बत के अलावा दूसरा कोई पैगाम नहीं दिया। उन्होंने वही आध्यात्म का रास्ता दिखाया, वही तपस्या उन्होंने बताई, और उसी रास्ते पर आज राहुल गांधी जी चल रहे हैं, और वो हमेशा उसी तपस्या की बात करते हैं। और लगातार मोहब्बत की बात राहुल गांधी कर रहे हैं कि हम लोग मोहब्बत करने वाले हैं और हम लोग डरते नहीं हैं, और जो डरते हैं वो मोहब्बत नहीं करते। ये राहुल गांधी अपने भाषण में बोल चुके हैं। सवाल यही है कि क्या नेताओं में मोहब्बत है राजस्थान में? आपस में कांग्रेसी, आपस में खूब सर फुटअव्वल आप लोग का मचा रहता है। अक्सर कांग्रेस में सियासत की चर्चा होती है। देखिए, मोहब्बत का जहाँ तक सवाल है तो वो आपको यहाँ प्रत्यक्ष दिख रहा है कि इस वक्त जब हम सब साथ हैं तो सब साथ हैं। यहाँ कोई सरफुटअव्वल आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत दिख रही है। राजस्थान इस वक्त अपने मेहमानों के स्वागत के लिए एक साथ खड़ा हुआ है मोहब्बत से। और देखिए, यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे राजस्थान का के जितने यात्री हैं वो है, पर एक्चुअली इन लोग की लाइफ अब कंटेनरों में बसी है। लाल पट्टी नहीं, सॉरी, गुलाबी पट्टी, नारंगी पट्टी, और कौन सी पट्टी है? ग्रीन पट्टी, ब्लू। तो ये 4-5 पट्टियां हैं और कंटेनर है, और कंटेनरों में आपस में लड़ाई तक हो सकती है। मतलब फ्रेंडली फाइट कह लीजिए कि मतलब एक तरीके से अपनी फैमिलीज, जो अलग अलग फैमिलीज है। तो आपका एड्रेस क्या है? आपका एड्रेस क्या है? आपका पता क्या है? 32 हमारा एड्रेस लाल पट्टी 32। और मेरा ग्रीन जोन है 20 नंबर। मेरा भी ग्रीन जोन है 25। मेरा ऑरेंज पट्टी 41 नंबर। हमने महिला यात्रियों से बात की। राहुल जी का एक एक्सपीरियंस शेयर करते हैं आपसे, वो उनकी खुद की बताई हुई बात। खड़गे जी का शपथ समारोह था, वो गए दिल्ली 2 दिन के लिए, और एक दिन खड़गे जी के शपथ समारोह के बाद दूसरे दिन सुबह सुबह आ गए। हम लोगों का छुट्टी का दिन था, तो हम लोग बाहर खेल रहे थे। तो जैसे ही राहुल जी उतरे तो किसी ने पूछ लिया कि सर आप तो 2 दिन के लिए गए थे। तो उन्होंने कहा कि मैं कल रात को मेरे बेडरूम में सोया तो मुझे नींद नहीं आई, तो मैंने सोचा चलो अपने कंटेनर में। तो ये सर उन्होंने बोला हमको, हमारी भी हालात यही है। हम लोगों को भी अब कई दिनों तक घर में नींद नहीं आएगी, वो कंटेनर ही अच्छे लगते हैं। मैंने सुना है कि कंटेनरों में कभी कभी अब भूकंप, जो नन्हे भूकंप आते हैं, मिनी अर्थक्वेक्स, उसकी आदत सी पड़ गई। एक चीज सबसे खूबसूरत है कंटेनर में, हर कंटेनर में एक छोटा हिंदुस्तान सोता है। मान लीजिए मैं जिस जोन में हूँ वहां पर मेरे कंटेनर में 12 लोग सोते हैं। 12 में हर एक अलग स्टेट का बंदा मेरे साथ एक हरियाणा का है, एक यूपी का है, एक केरला का है, एक गुजरात, राजस्थान वाले एक साथ सबका। तो वो एक छोटा हिंदुस्तान हर कंटेनर में रहता है। और कईयों में हालात ये हैं
कि एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं समझते। कई साथी केरला के हैं, वो ना हिंदी बोल सकते हैं ना अंग्रेजी बोलते हैं, पर फिर भी उनसे बातचीत होती है। और वो जो रिश्ता है, जो भारत जोड़ने की जो बात करते हैं, कि वो जो दिल का रिश्ता है, वो जो बन रहा है, वही इस देश को ज़रूरत है। और उसी रिश्ते को जोड़ने, उसको हम हर दिन महसूस करते हैं कि राहुल जी क्या चाहते हैं, किस भारत जोड़ने की वो बात करते हैं। तो वो मोहब्बत का एक रिश्ता है। आज आप लोग में से किसी का है इंटरेक्शन? मेरा हो गया पहले। आपका है और आपका है? बताइए कितने एक्साइटेड है राहुल गांधी से, कुछ भी बात कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। कुछ जो अपने मन में है, अपने जो सही विचार हैं, हम उनके सामने रख सकते हैं। और वो खुल के, वो भी यही कहते हैं, जो अपने मन के विचार हैं आप खुल के रखो। और यही है कि जो भारत जोड़ो भाई, ये यात्रा में जो अपने विचार हैं मेरे को पता लगेगा, तभी तो मैं आप लोगों की जो दुविधा है उसको समझ पाऊंगा। तो हमें बहुत खुशी है कि आज हम राहुल गांधी जी के साथ में मिलेंगे और उनसे अपने दिल की बात करेंगे। और किसका नंबर आने वाला है? आपका। मैं इनसे बोलती रहती हूँ, आपका नंबर आने वाला है। आज है मेरा, तो इंटरेक्शन आज है। तो राहुल जी सबसे दिल की बात पूछते हैं, कैसे हो, क्या महसूस किया है, और मतलब हर चीज़ जो चाहे उनके घर परिवार से जुड़ी हो। और हम भी बेबाकी से पूछ लेते हैं, कई बार भैया को कहते हैं भैया आप थोड़ा बात करते रहते हो लोगों से, तो साइड में लोग हाथ हिलाते हैं, आप देखते नहीं, वो भी कहते हैं हाँ बिल्कुल सही बात है। तो देखने डिफरेंस नोटिस किया है। मैंने राहुल गांधी को बहुत लंबे समय से कवर किया है। कई बार ही बहुत लोग बहुत देर तक इंतजार कर रहे होते हैं और राहुल अपने फोन पे बिजी होते हैं या ऊपर नहीं देखते हैं। पर यहाँ पे यात्रा में मैंने चेंज ये देखा है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज, हर एक बंदे को ऑब्जर्व करना या उसको रेसिप्रोकेट करना, गले लगाने पर ये मुझे राहुल में बदलाव नजर आया है। मैं रूबी आपसे कहूंगी, उसके बाद छोटा सा रिएक्शन देके आप थोड़ी सुरीली आवाज में गा के। गाना राहुल गांधी जी जो हैं वो पूरी भारत यात्रा के दौरान एक ही नहीं अनगिनत बदलाव हुए हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका वे ऑफ इंटरेक्शन, उनका वे ऑफ स्पीकिंग, उनका वे ऑफ बीइंग अग्रेसिव, उनका वे ऑफ बीइंग डोमिनेंट, इट हैज इम्प्रूव्ड। बहुत जबरदस्त राहुल गांधी जी में परिवर्तन आया है। मैं कहना चाहूंगी द प्रिंस हैज नाउ चेंज इनटू अ नाइट रेडी टू टेक द कंट्री। और सुना दीजिए कुछ। सुनाना है? गा दीजिए। उन्होंने गाया तो थोड़ा तो बैलेंस काम तो इनका था लेकिन मैंने गया। देखिए, हम लोग लगातार सफर में चल रहे हैं। कभी कोई हम लोगों को फोन करता है कहाँ हो, तो हम कहते हैं हम सड़क पर हैं, हम चल रहे हैं। लेकिन राजस्थान के लिए एक बहुत फेमस गाना है इला अरुण जी का, जो जब हम चलते हैं तो हम मस्ती में मैं अपने ग्रुप के साथ गाना शुरू कर देती हूँ, वो अंजन की सीटी। सो आई विल सिंग दैट फॉर यू ऑल एंड एवरीवन। चला चला रे, ओ चला चला रे ड्राइवर गाड़ी, हौले 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 हौले, अंजन की सीटी पे मारो मन डोले, अंजन की सीटी पे मारो मन डोले। चला चला रे, ओ चला चला रे ड्राइवर गाड़ी, हौले 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 हौले, अंजन की सीटी पे मारो मन डोले, अंजन की सीटी पे मारो मन डोले। डूंगर भागे नंदी भागे, डूंगर भागे नंदी भागे, और भगे रे खेत काका जी की टोली भागे, उड़े रेत ही रेत और कहला रे, चला चला रे ड्राइवर गाड़ी, हौले 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 हौले, अंजन की सीटी में मारो मन डोले, अंजन की सीटी पे मारो मन डोले। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और यहाँ पे आपने देखा कि भारत जोड़ो यात्रा के कुछ अलग रंग। इस बुलेटिन में बस इतना ही। राम राम सा। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। हम सबकी